What is law of demand? Higher the price of the commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of the commodity, larger is the quantity demanded. प्राइस जितनी हाई होगी डिमांड हो जाएगी स्मॉल, प्राइस जितनी लो होगी डिमांड हो जाएगी लार्ज. सिंपली लो प्राइस मोर डिमांड एंड हाई प्राइस लो डिमांड. प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम, प्राइस अगर लो है तो डिमांड ज्यादा. सिंपल लॉ. बट लॉ के पहले एक छोटा सा फ्रेज है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. प्राइस छोड़कर बाकी की चीजें शुड बी इक्वल. क्या क्या इक्वल रहना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स है? इनकम, पॉपुलेशन, प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स, टैक्सेशन, क्लाइमेट, एडवर्टाइजमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. ऑल अदर थिंग्स शुड बी कांस्टेंट. तभी प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होगी और प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ेगी. वो जो ऑल अदर फैक्टर्स है ना अभी जो मैंने कहे, वो इनकम, पॉपुलेशन, प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स, क्लाइमेट, टैक्सेशन, एडवर्टीजमेंट, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, हम लोग सोच के चल रहे हैं कि दे आर कांस्टेंट, ते फिक्स है. बाकी फैक्टर्स आर कांस्टेंट, तभी प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होगी और प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ेगी. सिंपल एग्जांपल लेते हैं. कोरोना आया, उसके पहले सैनिटाइजर की जो प्राइस थी उससे प्राइस बढ़ गई जब भी कोरोना ने एंट्री मारी तभी. ओके, तो क्या हुआ? प्राइस इंक्रीज हो गई लेकिन डिमांड भी बढ़ गई. ऐसे क्यों हुआ? क्या होना चाहिए था? प्राइस बढ़ी तो डिमांड हो जानी चाहिए थी कम. तो क्यों बढ़ी डिमांड? उसका रीजन ये था कि कोरोना आया था, अपने आसपास के क्लाइमेट में चेंज हो गया था. इसलिए हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि एक्सेप्ट प्राइस बाकी कोई चीज चेंज नहीं होनी चाहिए. वही है हमारे एजम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड कि भाई दिस थिंग्स शुड नॉट चेंज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ. कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम इज द फर्स्ट एजम्पशन. लोगों की इनकम लेवल कांस्टेंट होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा? अगर लोगों का इनकम बढ़ गया तो एट द सेम प्राइस लोग ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे. अगर बोनस हो गया तो उसी प्राइस पे मार्केट में गर्दी हो जाती है. सेम वे, सो वी एज्यूम दैट द इनकम ऑफ द पीपल इज कांस्टेंट. सेकंड assumption is that the size of the population is unchanged. पॉपुलेशन बढ़ी नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन राइजेस तो ऑब्वियसली प्राइस उतनी ही रहेगी, फिर भी डिमांड बढ़ेगी. लॉ क्या कह रहा है? when the price falls then only demand should rise. तो we assume that the population is constant, there is no change in population, otherwise people will buy more at same price. First assumption I, second assumption P. Income constant, population constant. Next 2 points वही है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वाले. टी है तो टी का कंपटीटर कौन है? सब्स्टिट्यूट इज कॉफी. और टी के साथ में क्या खरीदते हैं हम लोग? शक्कर. तो टी की प्राइस उतनी ही है, टी की डिमांड उतनी ही रहनी चाहिए, बट there should be no change in price of coffee means substitute or no change in price of complementary goods means shakkar. So there are two more assumptions. Price of substitutes is constant and price of complementary goods is constant. 4 points हो गए. IPS C. IPS की एग्जाम क्रॉस करनी है, IPS C, तो हमें रहना पड़ेगा फिट. FTT. तो आने वाले 3 पॉइंट्स है FTT. F, फ्यूचर चेंज इन प्राइस. तो फ्यूचर की प्राइस में कोई चेंज का एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस. ओके, रूम का एग्जांपल हमने लिया था. प्राइस थी 10 लाख तो 100 लोग खरीद रहे थे. प्राइस हो गई 15 लाख तो डिमांड होनी चाहिए कम, बाय आवर लॉ कि भाई प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम होनी चाहिए. लेकिन लोग क्या सोचेंगे? फ्यूचर में इसी रूम का भाव होने वाला है 25 लाख, तो 15 लाख हुआ फिर भी डिमांड बढ़ेगी. तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, वी एज्यूम दैट देयर इज नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट चेंज इन प्राइस. वही लास्ट वाले 2 टी है. अपने वाला टी है टेस्ट हैबिट प्रेफरेंसेस. नो चेंज इन टेस्ट हैबिट प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल.
लोगों की टेस्ट नहीं बदलनी चाहिए, लोगों की प्रेफरेंसेस, लोग क्या प्रीफर करते, चाय या कॉफी, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, और हैबिट्स में चेंज नहीं होना चाहिए। तो नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस, ये हो गया अपना टी। और लास्ट वाला टी है गवर्नमेंट वाला टी, टैक्सेशन। देयर शुड बी नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जब टैक्स बढ़ाएगा तो प्राइस कम होके भी हम लोग को लेने के लिए नहीं परवड़ेगा बिकॉज ऑफ द टैक्सेस। सो FTT, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस। अपना वाला टी, नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल। एंड गवर्नमेंट वाला टी, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। इफ यू हैव नोटिस, ये वही पॉइंट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड वाले, प्राइस छोड़ के बाकी सभी पॉइंट। ओके, तो वी एज्यूम दैट ऑल दिस 7 थिंग्स आर कांस्टेंट। ये सातों चीजों में कुछ चेंज नहीं है, यही हमारा एजम्पशन है। हम लोग ये सोच के चलेंगे तभी लॉ ऑफ डिमांड विल बी एप्लीकेबल। नाउ we'll see exceptions to the law of demand. एक्सेप्शन क्या है? जो चीजें लॉ फॉलो नहीं करती। अपना लॉ क्या है? प्राइस फॉल्स, डिमांड राइजेस, एंड प्राइस राइजेस, डिमांड फॉल्स। मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। बट समटाइम्स प्राइस बढ़ती है तो उस चीज की डिमांड भी बढ़ जाती है, और समटाइम्स किसी चीज की प्राइस डाउन होती है तो डिमांड भी डाउन हो जाती है। तो दे डोंट फॉलो अवर लॉ। तो उन चीजों को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट 3 पॉइंट्स है जीपीएस। पहले 3 एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड है जीपीएस। जी इज गिवन गुड्स, पी इज प्रेस्टीज गुड्स, एंड एस इज स्पेकुलेशन। फर्स्ट पॉइंट इज गिवन गुड्स। इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं बिकॉज ए सेपरेट क्वेश्चन ऑल्सो कम्स ऑन दिस। देर आर सम लोअर क्वालिटी गुड्स, इंफीरियर क्वालिटी गुड्स इन द मार्केट। इंफीरियर क्वालिटी मतलब कम क्वालिटी के गुड्स जो लोअर इनकम ग्रुप पीपल है, जिनका इनकम कम है, वो लोग खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं पाव, जो वड़े के साथ खाते हैं पाव। जनरल एग्जाम्पल है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जहां पे लोगों का इनकम कम है, 2 रुपए के एक पाव है, 10 रुपए के 5 पाव लेके आके नाश्ता कर लेंगे। और थोड़ा अगर इनकम ज्यादा है तो पीपल परचेस ब्रेड। ओके, ब्रेड की कीमत कुछ 20 रुपीज है सपोज। एक ब्रेड लेके आएंगे और सब लोग नाश्ता कर लेंगे। दोनों चीजों में कॉमन क्या है? दोनों चीजें आर मेड बाय मैदा। सपोज प्राइस ऑफ द मैदा इज डाउन, मैदे की प्राइस हो गई कम, तो इट विल अफेक्ट प्राइस ऑफ द पाव ऑल्सो एंड प्राइस ऑफ द ब्रेड ऑल्सो। ओके, नरम पाव की भी प्राइस कम हो जाएगी और ब्रेड की भी कम हो जाएगी। अभी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मैं गया 10 रुपए के 5 पाव लेने, पता चला कि 5 रुपए के मिल रहे हैं अभी, उसकी प्राइस हो गई 1 रुपीज ईच। तो 5 रुपए में मुझे मिल रहे हैं उतने ही कड़क पाव, तो मुझे लेने चाहिए। बट नो, मैं ये नोटिस करूंगा कि जो ब्रेड था 20 रुपीज का, वो भी 12 रुपीज का हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रेफर करूंगा कि वो चीज खरीदूं, बिकॉज मेरी मेंटेलिटी क्या है कि ब्रेड इज सुपेरियर क्वालिटी गुड्स, एंड मैं जो अब तक खा रहा था वो पाव था, नरम पाव था, इंफीरियर क्वालिटी गुड्स। दिस थिंग वॉज फर्स्ट नोटिस बाय रॉबर्ट गिफन इन इंग्लैंड। इसलिए इंफीरियर गुड्स को हम लोग बोलते हैं गिफन गुड्स, ये उन्होंने पहले नोटिस किया था। नाउ पे अटेंशन व्हाट वी हैव टू राइट। समझ लिया हम लोग ने गिफन गुड्स क्या है। अभी हम लोग को क्या लिखना है, उस वर्ड्स पे हम लोग जाते हैं। सी, पहले मेरे 10 रुपीज की पावर कितनी थी? 5 पाव खरीदने की। प्राइस गिरने के बाद मेरे 10 रुपीज की पावर कितनी हो गई? 10 पाव खरीदने की। समझ में आ गया कुछ? मेरे पास पैसे उतने ही है, मीन्स मेरा नॉमिनल इनकम उतना ही है, लेकिन उसकी पावर बढ़ गई है, दैट इज कॉल्ड रियल इनकम। जो पावर है ना पैसे की, उसको बोलते हैं हम लोग रियल इनकम। तो अभी हम लोग लिखेंगे क्या कि व्हेन द प्राइस ऑफ द इंफीरियर क्वालिटी गुड फॉल्स, द रियल इनकम ऑफ पीपल इंक्रीजेस एंड पीपल स्पेंड दैट रियल इनकम टू परचेस सुपेरियर क्वालिटी गुड्स। इंफीरियर क्वालिटी गुड्स की जब प्राइस कम हो जाती है तो लोगों की पावर बढ़ जाती है, मतलब रियल इनकम बढ़ जाता है। उस रियल इनकम से लोग अच्छी चीजें खरीदते हैं। ये जो प्राइस कम होने पे भी डिमांड नहीं बढ़ती, इसी को हम लोग बोलते हैं गिफन पैराडॉक्स।
गिफन गुड्स में हमारा लॉ फेल हो गया, भाई प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ी नहीं, लॉ फेल। ये हो गई गरीबों वाली चीज। अभी सेकंड देखते हैं अमीरों वाली चीज, दैट इज प्रेस्टीज गुड्स। देयर आर सम गुड्स विच पीपल बाय टू शो ऑफ, टू शो देयर प्रेस्टीज। लोग अपना प्रेस्टीज दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए जो चीजें खरीदते हैं, दे आर कॉल्ड प्रेस्टीज गुड्स। फॉर एग्जाम्पल ऑडी है, तो ऑडी कौन खरीदेगा? जिसकी फैक्ट्री है, जिसका कोई बड़ा सा बिजनेस है, जिसके पास करोड़ों का बैलेंस पहले से पड़ा है, ओनली दोज पर्सन विल परचेस ऑडी। तो उसकी प्राइस चाहे कितनी भी बढ़े, उसकी डिमांड कम नहीं होगी। अगर उसकी प्राइस बढ़ती है ना, तो लोग उसको खरीद के दिखाएंगे, शो ऑफ करेंगे कि मेरे पास इतने पैसे हैं। सो इन केस ऑफ गिफन गुड्स क्या हो रहा है? प्राइस फॉल हो रही है तो डिमांड भी फॉल हो रही है। इन केस ऑफ प्रेस्टीज गुड्स, अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ जाती है। डायमंड की प्राइस बढ़ गई तो लोग नेकलेस 2 के बदले 4 खरीदेंगे, ऑलरेडी उनके पास पैसे हैं। टू शो ऑफ, टू शो दैट दे हैव मोर मनी। सो गिफन गुड्स, प्राइस फॉल्स, डिमांड ऑल्सो फॉल्स। एंड superior quality prestige goods, when price rises, their demand also rises. Next point is very simple speculation, जो हमने डिटर्मिनेंट्स में भी देखा, जो हमने एजम्पशन में भी देखा, और हम लोग एक्सेप्शन में भी देख रहे हैं। तीनों जगह पे उसका अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। डिटर्मिनेंट्स में हम लोग ने क्या कहा? इफ देर इज फ्यूचर स्पेकुलेशन, अगर लोग सोचते हैं फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी। एजम्पशंस में बोला we assume that there is no speculation about future price. पॉइंट वही है, थोड़ा लिखने में डिफरेंस है। अभी क्या बोलेंगे? इफ देर इज स्पेकुलेशन अबाउट फ्यूचर राइज इन प्राइस, अगर लोग सोचते हैं कि फ्यूचर में इस चीज की प्राइस और भी बढ़ने वाली है, तो आज ज्यादा प्राइस पे भी लोग ज्यादा खरीदेंगे। सोना, कि सोने की प्राइस थी 30,000, हो गई 35,000, फिर भी उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, बिकॉज पीपल स्पेकुलेट दैट इन फ्यूचर उसकी 50,000 हो जाएगी। तो स्पेकुलेशन अगर लोगों को है कि भाई इस चीज की प्राइस और बढ़ने वाली है, तो लोग उसकी डिमांड बढ़ाते ही जाते हैं, चाहे उसकी प्राइस बढ़े। तो अब तक देखा, 3 चीजों में अपना लॉ फेल हो गया। फर्स्ट चीज इज गिफन गुड्स, प्राइस नीचे तो डिमांड भी नीचे। सेकंड देखा प्रेस्टीज गुड्स, अगर प्राइस ऊपर जाती है फिर भी डिमांड ऊपर जाती है। और थर्ड अभी देखा स्पेकुलेशन, अगर फ्यूचर में प्राइस और बढ़ने वाली है तो आज ज्यादा प्राइस में भी ज्यादा खरीदेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस इल्यूजन। इल्यूजन होता है भ्रम। कोई पानीपुरी वाला है एंड ही सेल्स पानीपुरी एट 15 रुपीज पर प्लेट, 15 रुपए की प्लेट बेच रहा है वो। अगर उसने पॉश दुकान खरीद ली, पैसे आ गए उसके पास, शॉप खरीद लिया, स्टील का फर्नीचर वगैरह इंटीरियर कर दिया, और प्राइस कर दी उसने 25 रुपीज, तो लोग क्या सोचेंगे? प्राइस बढ़ गई है तो क्वालिटी भी बढ़ी होगी, तो उसकी डिमांड कभी कभी कम नहीं होती। इट हैपन्स। लोग क्या सोचते हैं? प्राइस ज्यादा है तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी ही होनी चाहिए। दिस इज प्राइस इल्यूजन। दैट इज वाई समटाइम्स व्हेन प्राइस राइजेस पीपल टेंड टू बाय मोर, लोग ज्यादा खरीद लेते हैं, लॉ फेल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स पता नहीं है, अज्ञान, अज्ञान। इग्नोरेंस में क्या होता है कि मैं मार्केट में गया और वहां पे लिखा है सेल सेल सेल, अम्ब्रेलास 150 रुपए में मिल रही है, और मैं बोला सेल लगा है, तो मैं 4 छतरी लेके घर पे आ गया। घर पे आने के बाद मम्मी ने कहा अरे थोड़ा दूर मार्केट में चला जाता, वहां पे 100 रुपीज में मिल रही थी। तो आई वॉज इग्नोरेंट, आई डिड नॉट नो द एक्चुअल प्राइस ऑफ द छतरीज, तो मैं ज्यादा प्राइस में भी ज्यादा लेके आ गया। तो इग्नोरेंट पीपल they tend to buy more at higher price. Sometimes it happens. So ignorant people के बारे में, ignorant people अगर रहेंगे तो अपना लॉ हो जाता है फेल। एंड द लास्ट पॉइंट इज हैबिचुअल गुड्स। अभी लॉकडाउन हुआ था तो शॉप सब बंद थे, तो कुछ तंबाकू की पुड़ी आती है एक टोबैको, 6 रुपए की। तो मैंने देखा कि पीपल यूज टू बाय द सेम पुड़ी फॉर 30, 40, 50, 60 रुपीज तक उसकी प्राइस चली गई थी। तो इन केस ऑफ हैबिचुअल गुड्स प्राइस राइज भी होगी तो डिमांड कम नहीं होती। जिन चीजों में प्राइस बढ़ के भी डिमांड कम नहीं होती और प्राइस गिर के भी डिमांड नहीं बढ़ती, उन्हें कहते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। पॉइंट्स आर वेरी इजी टू रिमेंबर। गिफन गुड्स एंड प्रेस्टीज गुड्स, speculation and illusion,
और इग्नोरेंस और हैबिचुअल गुड्स। आज हमने देखा एजम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्या एज्यूम करने के बाद लॉ अप्लाई होता है, उसमें क्या था, नो चेंज नो चेंज नो चेंज, प्राइस छोड़ के बाकी सभी पॉइंट्स। और अभी हमने देखा एक्सेप्शन, जब हमारा लॉ हो जाता है फेल, प्राइस गिरती है तो डिमांड भी गिरती है और प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है। सो 2-3 बार वीडियो देख लेना, आराम से नोट्स निकालना, रिवाइज कर देना। वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस इज, प्रोबेबली इस दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता ही आता है। ऑल द बेस्ट।